जिन लोगों के कार्यकाल में राम भगवान जी टेंट में रहे हैं, वो चाहते हैं अब भी वो टेंट में ही रहें। तो राम जी की लीला अपरंपार है। आप देख लीजिए, जिन्होंने राम जी का विरोध किया है, आज उनकी आप राजनीतिक दशा भी देख लीजिए, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। और जिन्होंने राम नाम की गूंज लगाई हुई है, इतने सालों से आंदोलन में चल रहे हैं, और वो कहाँ पहुंचे। नमस्कार, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय और सभी धर्मों की जय। 22 जनवरी का दिन जो है काफी ऐतिहासिक दिन है और 22 जनवरी 2024 जो है इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला दिन है। तमाम देश की बात करें, पूरे छोटे बड़े शहरों की बात करें, दुल्हन की तरह तमाम शहर जो है वो सज चुके हैं। शहर के छोटे बड़े मंदिर जो है वो सजा दिए गए हैं, क्योंकि प्रभु राम जो है वापस अयोध्या वापस आ रहे हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान है स्टूडियो में राजकुमार बुच्चा जी। और 1990 के दशक में ले जाना चाहूंगा आपको कि 1990 में राजकुमार बुच्चा जी भी अयोध्या गए थे भगवान राम जी के दर्शन के लिए। क्या कुछ एक्सपीरियंस उनका है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, जरूर साझा करेंगे कि किस तरह का सफर जो है इनका रहा है। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम जी। किस तरह का सफर जो है आपका रहा था 1990 के दशक में जब आप अयोध्या गए? राकेश जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, 1981 में जम्मू के परेड ग्राउंड में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो हमारे जो फादर साहब थे वो भट्ठे का काम करते थे, तो ट्रक होते थे उनके पास। तब ट्रकों में उधमपुर से भी काफ़ी सारे लोग जो है वो उस सम्मेलन में गए थे। वो जो परेड में आयोजित हुआ था 1981 की बात है ये। तो मैं गया वहाँ पे अपने पिताजी के साथ गया, और भी काफ़ी सारे लोग गए थे। तो जब मैंने उधर संतों महात्माओं के प्रवचन सुने, वहाँ पे बहुत बड़े संत महात्मा आए हुए थे। जब मैंने उनकी बात सुनी तो उधर राम मंदिर का जिक्र जो है वो प्रमुखता से किया गया कि किस प्रकार से एक जो आक्रांता आया बाबर नाम का, उसने हमारा राम जन्मभूमि पर जो मंदिर था श्री प्रभु राम जी का, उसको तोड़ के किस तरह पे उधर मस्जिद का निर्माण किया। तो तभी से मेरे मन में ये भावना उत्पन्न हो गई कि ये गलत हुआ है। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड जो भी आंदोलन होते थे तो मैं उनको जरूर देखता था, सुनता था। फिर 1990 की बात है, तो यहाँ जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं लाला शिवचरण गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में एक जत्था यहाँ से रवाना हुआ था। लगभग 300 लोग उसमें थे। तो उस जत्थे में कार सेवा के लिए जाते थे अयोध्या। तो कार सेवक के रूप में मुझे भी उनके साथ जाने का अवसर प्रदान हुआ था। राजकुमार जी, कुछ एक फोटो जो है पूर्व विधायक जो है लाला शिवचरण जी, उनकी अब देखने को मिल रही है। उस तस्वीर में जो है काफी वो खुशी का माहौल जो है देखा जा रहा है। हार पहनाए गए हैं और लोग उनके साथ जा रहे हैं। आजकल कुछ दिनों से वो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। पूछना चाहूंगा कि कौन कौन लोग शामिल थे जब ये जत्था जो है अयोध्या के लिए गया था यहाँ से? देखिए, ये तो 33 साल पुरानी बात हो गई है। सभी के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लाला शिवचरण गुप्ता जी, चरणदास पचाला जी हुआ करते थे, एक बालकृष्ण बड़याल जी थे, शंकर जी अग्रवाल जी थे, मैं था, मेरे साथ लंबड़दार हैं कृष्ण जी जो बाड़िया के, वो थे, शशि पादा जी थे, एक हलवाई की दुकान करते हैं चोपड़ा शॉप में, राजू जी वो थे, एक श्याम जी थे, शायद वो मेडिकल डिपार्टमेंट में है अभी, चिड़ई के थे शायद वो, तो वो थे। एक कुछ नाम मुझे याद है, क्योंकि हम लोग युवा थे, हमें काम बताया जाता था, कोई मतलब कार सेवकों के लिए कुछ चीजों का बंदोबस्त करना है, तो हम 7-8 लोग उसमें प्रमुख रहते थे। जो लाला जी हमें आदेश करते थे कि आप ये चीज ले आइए, 300 लोगों के लिए बंदोबस्त ये चीजें कर रही है, तो हम एक कार्यकर्ता के रूप में वो सारा रास्ते का देखते थे। ये होता है कि 90 की बात आप बता रहे हैं, तब इतना सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। फोटोग्राफी की बात करें, कलर फोटो नहीं हुआ करते थे। शायद अगर मोबाइल होता या डिजिटल जमाना होता तो उस समय की तस्वीरें भी हमारे पास होती, कैद होती। लेकिन अब का समय जो है, अभी के समय में और उस समय में किस तरह का अंतर देखते हैं? बड़ा अंतर है। देखिए, एक आज मैं किसी को टांट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज छोटा सा कोई कार्य करता है तो कैमरामैन को वो साथ रखता है। लेकिन तब ये भावना ही नहीं होती थी
कि हमें इस चीज को कहीं पे हाईलाइट करना है या ये चीज करनी है। मतलब जाते थे, दीवाने थे, मतलब हम, मैं आपको बता नहीं सकता किस प्रकार की भावना लोगों के अंदर थी, बहुत सच्चे मन से वो करते थे जो भी करते थे। ये बताएं कि एक गोली कांड वहां पे हुआ था, हाँ, उन्हीं दिनों तो वो आपने अपनी नजरों से देखा है और उस समय के आप विटनेस हैं, गवाह हैं, किस तरह का कांड था। और जब एक छोटा सा बच्चा, जिस तरह से आपने कहा कि मेरी उम्र जो है 12 से 15 साल थी, तो बच्चा नहीं, जो है घबरा जाता है। नहीं, 90 में ज्यादा थी ना, मैं काशी की बात बता रहा काशी की बात कर रहे हैं। हाँ, 90 में जब आप लगभग वहां गए, 22 साल की। 22 साल की उम्र में, हाँ। 22 साल उम्र भी कोई ज्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी उस समय की बात हो, गोली कांड होना और बच्चा एक घबरा सा जाता है, तो उस समय जब गोली कांड हुआ था तब आपने किस तरह का महसूस किया था और किस तरह की घबराहट हुई थी जब प्रभु राम के दर्शन की जो इच्छा थी वो लगी रही? राकेश जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं ऐसे मानता हूँ प्रभु राम जी की ही कोई प्रेरणा थी। तब हम रास्ते में थे, अयोध्या के रास्ते में कहीं हमें स्टेशन पे रोक लिया गया था, मुझे याद नहीं है प्रॉपर उसका नाम, क्योंकि काफी पुराना वाक्य हो चुका है। हमने एक दिन और एक रात उस पे प्लेटफॉर्म पे काटा था। रात हम पूरी प्लेटफॉर्म पे रहे थे रेलवे स्टेशन के, मुझे याद नहीं है उस स्टेशन का नाम। तो जब हमें पता चला कि वहां पे गोली कांड हुआ है, तो यकीन जानिए जितने लोग थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और ललायत हो गए कि कब हम भी उधर पहुंचे अयोध्या, और हमारा भी जीवन जो है किसी प्रभु राम जी के काम आ सके। और मतलब मतलब और ज्यादा जो मंदिर निर्माण का जो लक्ष्य था ना, वो और ज्यादा तीव्र हो गया। तो ये मान के चलें कि जब आप 90 के दशक में वहां अयोध्या गए थे, तो मंदिर निर्माण का जो है तभी से आपके मन में था कि कब मंदिर जो है निर्माण होगा, कब प्रभु राम जो है वापस इस अयोध्या नगरी में आएंगे। और आज वो दिन इतिहास में बदलने जा रहा है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखे जाने वाला दिन है। 22 जनवरी 2024 जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और कलयुग में भगवान राम जो है एक बार फिर से अयोध्या नगरी में वापस आएंगे और देश दुनिया में एक बार फिर से, यानी कि साल में 2 बार दिवाली बनाई जाएगी। इस दिन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मेरे को पहले भी पूछा गया, तो मैं ये मानता हूं कि मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन यही है कि जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेरा भी, मतलब मैं भी इसमें शामिल रहा हूँ एक कार सेवक के रूप में, और मुझे इसका बहुत बड़ी खुशी है। और मैं लोगों से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस दिन दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी राम मंदिर निर्माण की बात की जाती थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, बड़े सारे बेंच जो बनाए गए, बड़े बड़े जजेस जो है उसमें शामिल थे। जब एक तारीख होती थी राम मंदिर की, तो तब कितना उत्साह होता था कि किस पक्ष में जो है फैसला जाए। देखिए, दिल में एक कुलबुलाहट तो होती है, लेकिन विश्वास था कि वो मंदिर जरूर बनेगा। आज विश्वास पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल। तो देशवासियों के लिए जो स्पेशल 22 जनवरी का दिन है, काफी ऐतिहासिक है। देश की नहीं कहूंगा, क्योंकि विदेश से भी बड़े सारे राम भक्त वहां पहुंचे हैं। कल हमने एक सोशल मीडिया पे देख रहे थे, काफी सारे फॉरनर वहां पहुंचे हैं। तमाम दुनिया के लोग आज अयोध्या पहुंचे हैं, अयोध्या नगरी पहुंचे हैं, और भगवान राम जो है एक बार फिर से अयोध्या नगरी में वापिस आ रहे हैं। और ये बताएं कि खासकर उधमपुर की बात करना चाहूंगा, उधमपुर में 22 तारीख को किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देखिए, मैंने भी अपनी जिंदगी में इस तरह का उधमपुर को सजा हुआ नहीं देखा है भगवे से। जितना आज आप किसी गली कूचे से निकल जाइए तो आपको भगवे भगवे झंडे, राम जी के, हनुमान जी के झंडे आपको दिखाई देंगे। तो उधमपुर में काफ़ी सारे लोग अपने अपने तौर पे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, और काफ़ी सारे प्रोग्राम, मुझे भी 3-4 कार्यक्रम से न्योता आया कि आपने इन कार्यक्रमों में शामिल होना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनमें सम्मिलित हो पाऊँ। ये कहें कि तमाम जो लोग व्यूअर्स हमारे आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? खासकर 22 जनवरी का दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर राम भक्त के लिए अहम है। लेकिन कुछ लोग, खासकर पॉलिटिकल की बात करें, क्योंकि पत्रकार जो है वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और पूछने से शायद वो झिझकाते नहीं है, और पॉलिटिकल से भी काफ़ी ताल्लुक रखते हैं। तो कुछ विपक्षी लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें न्योता नहीं है। तो क्या लगता है कि ये वो समय सही है, विरोध करने का समय सही है या गलत? मैं समझता हूं कि ये मौका, राम मंदिर निर्माण का मौका जो है, वो भी तो ले सकते थे।
वो भी ले सकते थे ना, वो अपने कार्यकाल में इस तरह के कार्य करते कि मंदिर का निर्माण हो जाता। जिन लोगों के कार्यकाल में राम भगवान जी टेंट में रहे हैं, वो चाहते हैं अब भी वो टेंट में ही रहें। तो राम जी की लीला अपरंपार है। आप देख लीजिए, जिन्होंने राम जी का विरोध किया है, आज उनकी आप राजनीतिक दशा भी देख लीजिए, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। और जिन्होंने राम नाम की गूंज लगाई हुई है, इतने सालों से आंदोलन में चल रहे हैं, और वो कहाँ पहुंचे हैं, खुद देख लीजिए। उधमपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय लाला शिवचरण जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो अगर यहाँ होते तो काफी खुशी होती शहर में, और खुशी तो वैसे भी है क्योंकि प्रभु राम आ रहे हैं। और लाला शिवचरण जी का साथ जो है राजकुमार बुच्चा जी का साथ काफी पुराना रहा है, और अब भी वो दिल से वहीं जुड़े हुए हैं और चलते भी रहेंगे साथ में। क्या लगता है लाला जी अगर आज होते तो किस तरह का लगता? बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उनका भी एक सपना था कि मंदिर का निर्माण हो, और उनके नेतृत्व में हम लोग गए थे। और मैं एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है, वो भी आपसे कहना चाहता हूँ। वो नहीं कहूँगा तो मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं होगा। इस आंदोलन में बहुत सारे कारसेवकों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं। जो 1990 में गोली कांड हुआ था, मुलायम सरकार ने जो किया था, जिस बर्बरता से कारसेवकों को मारा पीटा गया था, हम उस दिन तो वहाँ नहीं पहुँचे थे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तब कर्फ्यू हटा लिया गया था और मंदिर के दर्शन जो है वो शुरू हो गए थे, जो रामलला के दर्शन शुरू हो गए थे। तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारी चप्पलें ऐसे बिखरी हुई देखी हैं, जो ये होते हैं पत्थर के टुकड़े, और पुलिस के टूटे हुए डंडे और खून के धब्बे हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो मैं इस अवसर पर उन जो कारसेवकों को जो शहीद हुए हैं, उनको भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका भी बड़ा योगदान रहा, तभी आज मंदिर का भव्य निर्माण हम देख पा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजकुमार बुच्चा जी, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम कार सेवकों को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, और जहां भी हो वो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। और फिर से आपको बताना चाहूँगा कि 2024 और 22 जनवरी 2024 जो है इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला दिन है, और भगवान राम जो है 2024 22 जनवरी को अयोध्या वापस आए हैं, और ये इतिहास के पन्नों में और सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाला दिन है। और तमाम पीढ़ी के लिए आज का जो 22 जनवरी का दिन है वो काफ़ी ऐतिहासिक दिन रहेगा, और आने वाली जनरेशन को हम बता पाएंगे कि भगवान राम जो है एक बार वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे, वहीं 22 जनवरी 2024 को फिर से दिवाली का माहौल बन गया, और भगवान राम जो है एक बार फिर से अयोध्या वापस लौट रहे हैं। तमाम भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम।